हेलो दोस्तों, तो हमारा आज का क्लास है कि 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं, तो आज हम लोग छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसे देखिए कि कैसे बनेगा। ठीक है, हमारा जो छठा नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसमें दिया, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक, इसमें जो भी दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो देखिए दिया गया है क्या, तो हमारा कोण, सबसे पहले देखेंगे कोण ए और कोण बी क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और दिया गया है क्या कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। लिखते हैं यहाँ सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, तो देखते हैं कि क्या कैसे, जैसे कि हम इतना लिख लिए जो कि ये क्या क्वेश्चन में ही दिया है। अब इसे प्रूफ करने की कोशिश करते, लिखेंगे चूँकि ठीक cos ए बराबर cos बी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे एक कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या, कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, देखिए तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोल रहे हैं, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ का जो एंगल होता है ये तो 90 डिग्री का होता है, तो ये तो ए भी नहीं हो सकता है। ठीक, यानी कि ए भी होना होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए होगा अभी और ए से, यानी कि इसे हम क्या मान सकते हैं, सी, क्योंकि 90 डिग्री से कम ही क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो cos ए और cos बी यानी कि बोल रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यानी कि अब यहाँ थीटा किसको मानेंगे, यानी कि ए को। तो हम जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो b/h होता है। तो b/h यानी कि हम थीटा ए को मानते हैं, तो हमारा p कौन हो जाएगा, p a हो जाएगा, और b हमारा ए हो जाएगा और h a हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब अब cos a बराबर क्या होगा, यानी कि b/h होता है इसका, तो यानी कि ac हमारा b का मान हो गया और h का क्या हो गया, ab हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे cos b के अकॉर्डिंग हमें मानना है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या मानना है हमें, b के अकॉर्डिंग, तो b हमारा ये होगा, तो b के अकॉर्डिंग देखा जाए तो है हमारा p होगा, है h होगा, b होगा, तो इसका ही मान क्या होता है, b/h ही होता है। तो b/h यानी कि b यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, cb, और h का मान हमारा क्या होगा, ab। तो जब बराबर के बाद रहता है इसे, तो हम इससे काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जब ab से भी कट जाएगा तो क्या आएगा, ac बराबर cb। देखिए अब हम देखेंगे, यानी कि ac और cb आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर ही होता है। तो देखिए, तो हम देखेंगे AC के सामने का भुजा, तो AC के सामने का कोण देखेंगे, यानी कि AC के सामने का कोण क्या है, तो B है। AC के सामने का कोण B है, और CB के सामने का कोण, CB के सामने का कोण A है। ठीक, अब इसे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसे हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या दिया है, हमारा cot थीटा बराबर 7/8, यानी कि इसका वैल्यू देखा जाए तो b/p। तो हमें ज़रूरत किसका है, तो साइन का मान लिखने के लिए हमें h का ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, h यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसे हम निकालते हैं। तो हम निकालेंगे तो सबसे पहले होगा h बराबर √p² प्लस b²। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 और प्लस 7 से 49। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो हमारा 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी कि रूट का 1/13 वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है। एच का मान निकल गया। अब इस पर देखिए मान कैसे रखेंगे, तो हम इसे चाहे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी करके, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच, तो पी के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और एच की जगह पर क्या हो जाएगा √113 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर इसको देखेंगे यानी कि 1 माइनस, तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच, यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, एच का मान √113 यानी कि क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे देखेंगे तो क्या 1 माइनस 8 8 क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 और ये क्या हो जाएगा 113। अब बटा इसको करेंगे तो 1 माइनस 749 और हमारा कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके बाद हम लोग करते हैं तो इसमें 113 एकम 13 यानी कि 113 में से अगर 64 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 49/113 हो जाएगा। और 113 एकम 13 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64/113 हो जाएगा। तो 113 से 13 खत्म, आंसर कितना हो गया 49/64। ठीक, तो अब ऐसे ही 2 नंबर यानी कि उसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है एच बी बाई पी। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर, तो अगर बी का वैल्यू देखा जाए तो 7 है और इसका 8 है, इसका होल स्क्वायर किया जाए तो 7 से 49 और इसका 64। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, यानी कि दोनों का आंसर बराबर है कि नहीं। आइए चेक करते हैं हम लोग। देखिए तो tan ए बराबर, देखिए यहाँ कुछ छूट गया है यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 है, तो 3 कॉट ए बराबर 4, तो देखिए 3 कॉट यहाँ लिखते हैं 3 कॉट ए बराबर 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4/3, यानी कि हम देखें तो कॉट का मान होता है हमारा बी बाई पी, यानी कि हमें क्या निकालना है एच निकालना है, यानी एच निकालना है। तो देखिए हम एच निकालते हैं √ सबसे पहले पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है हमारा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 प्लस 3 3 9, कितना हो गया हमारा 25 हो गया। ठीक, तो एच का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ हमें बी पी और एच का मान क्या चल गया हमारा मालूम चल गया हमें, तब इस पर हम अपना मान रख के बनाएंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि इस पर हमें मान रखें। देखिए 1 माइनस 10 का जो फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है, तो हम पी यानी कि 3 और एच का बी का कितना है हमारे पास 4 है। ठीक, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और इसका 1 प्लस इसका भी क्या 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 3 का 9 4 चौका 16, अब बटा 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौका 16 हो गया। अब इसे किया जाए तो देखिए हो जाएगा 16 एकम 16, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 7/16, और 16 एकम 16, 16 में से 9 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारा 25/16 हो जाएगा। तब इसे देखेंगे तो हमारा सबसे पहले 16 से 16 खत्म, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/25, यानी कि पहले वाले का तो इतना आ गया। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए अब उसे चेक करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं कि कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी यानी कि 4 और एच यानी 5, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं। माइनस साइन का होता है पी बाई एच, यानी पी का 3 होता है और एच का 5, यानी कि इसका स्क्वायर करते हैं। देखते हैं इसका 4 चौका 16, 5 5 25, माइनस 3 3 का 9 और 5 5 25, यानी कि इसे किया जाए तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, यानी 7/25, यानी कि दोनों का बराबर, यानी कि लिख देंगे कि हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।